शुरुआत सपल साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है सर कि जो घटना करौली में होती है, जोधपुर में होती है, वो छिटपुट हिंसा होती है, और बाकी पूरे देश में जहाँ जहाँ इस तरीके के दंगे हो रहे हैं उसको अशोक गहलोत कहते हैं कि वो दंगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हुआ है वो छोटा मोटा स्क्रैच है। रूबिका जी, बात को पलटकर पेश करने से बात बदल नहीं जाएगी। करौली में और जोधपुर में जो दंगे हुए उसमें जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है उसमें वो तमाम धाराएं राज्य सरकार ने लगाई हैं जो दंगों में लगती हैं। तो ये जो छुटपुट की शब्द होता है ये स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री ने बोला है ताकि भावनाएं ज़्यादा ना भड़के। लेकिन करौली और जोधपुर की घटनाओं को आप खरगोन की घटना या जहांगीरपुरी की घटना या अन्य 7 राज्यों की घटनाओं से अलग करके नहीं देख सकते। अच्छा, कौन कर रहा है ये स्पष्ट है, क्योंकि अगर आप देखें तो हाँ, अभी बुरहानपुर में 2 दिन पहले जो हुआ, कौन व्यक्ति थे वो? नाम था सतीश दिवाकर, जो मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने कि एक मंदिर में एक इष्ट देव की मूर्ति, एक ईश्वर की मूर्ति पे को क्षति पहुंचाई थी। वो बीजेपी के एमएलए के भतीजे हैं, वो गिरफ्तार हुए। इसी तरह से अयोध्या में 7 लोग गिरफ्तार हुए थे जो यूपी गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किए थे, जो कि मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक चीज़ें फेंक रहे थे। लेकिन समस्या क्या है कि जब ऐसे लोगों को राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार करती है तो बीजेपी विरोध में आ जाती है, और जब बीजेपी की अपनी सरकार गिरफ्तार करती है तो बीजेपी कहती है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सच ये है कि दंगों को रोकने के लिए दंगाई कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का हो, उस पर बराबर की कार्रवाई करने की जरूरत है। और बीजेपी से मेरी अपील है कि जिस तरह से अभी उन्होंने रुख बदला है और 2 घटनाओं में मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में और अयोध्या में यूपी में दंगाई जो पोटेंशियल दंगाइयों को गिरफ्तार किया, वैसे ही हमको भी नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। करौली दंगे का आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मतलूब ही क्यों लूंगा मैं? मतलूब, हाँ, मुझे मालूम था कि मतलूब अहमद का नाम आएगा। मैं बता रहा हूँ, मतलूब अहमद का नाम आएगा, अंची का नाम आएगा, साथ में राजाराम गुर्जर का भी आएगा, साहिब सिंह गुर्जर का भी आएगा। चारों भागे हुए हैं, चारों के खिलाफ प्रॉपर्टीज कुर्क कर दी गई है। जिसको इफ्तार पार्टी में आपकी पार्टी की तरफ से इनवाइट किया गया था। एक मिनट, पूरी बात कर लेने दीजिए, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। अगर आपको बोलना है तो मैं चुप हो जाता हूँ, प्रवक्ता तो मैं हूं ना, आप सवाल पूछेंगी। मेरा कहना है कि जब मतलूब अहमद अंची के खिलाफ या राजाराम गुर्जर या साहिब सिंह गुर्जर के खिलाफ, बाय द वे राजाराम गुर्जर वहां पे बीजेपी की मेयर के पति हैं, इनके खिलाफ जब भागे भगोड़े हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनकी संपत्ति कुर्क करने का प्रोसेस शुरू हो गया। बिल्कुल वैसे ही हुआ है, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। किया है तो वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। एक मिनट रूबिका जी, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। ये वैसे ही कार्रवाई शुरू हो गई है उनके खिलाफ, जैसे नीरव मोदी के खिलाफ, मेहुल चोकसी के खिलाफ केंद्र सरकार कर रही है। जो भाग जाएगा उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ दूसरी कार्रवाई होगी। आप कर दी, कंपेयर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? अगर लोग भागेंगे, दंगों को कंपेयर करने से अगर दंगे रुक जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी देश के अंदर ऐसा करते हैं कि बस दंगों को कंपेयर ही करते रहते हैं। सपल साहब, आप मैं दंगे को कंपेयर नहीं किया। आप सबसे समझदार प्रवक्ताओं में से ना, मैंने आपसे बहुत सरल सवाल पूछा। मैं दंगों को भड़काने वाले लोगों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भागे हुए हैं, इसलिए उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। ये इतनी सिंपल सी बात इतनी होनहार पत्रकार को समझ में नहीं आएगी, ये मुझे हैरत है। जैसे मैं अच्छा प्रवक्ता हूं, आप भी होनहार पत्रकार हैं। समझिए कि जो लोग भागते हैं उसका पीछा कानून करता है, और पीछा करने के पीछे एक इम्पोर्टेंट कदम होता है उनकी संपत्ति कुर्क करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।